الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और अगर हमारे कोई भाई या बहन में से कोई किसी बीमारी या परेशानी में मुब्तला हैं तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला और उन्हें उनके परेशानियों से निजात दे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं आप हजरात के सामने आज ईमान के अरकान के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसे बगौर समाअत फरमाइएगा और इन्हें नोट डाउन करके इन्हें याद करिएगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस्लाम के अरकान बताया था, तो डेफिनेटली हमें जो भी हम खुद को मुसलमान कहते हैं और अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें ईमान के अरकान, इस्लाम के अरकान, ये सब बेसिक बुनियादी चीज़ें जो फंडामेंटल है इस्लाम के, इन सब को जानना ज़रूरी है। तो चलिए आज ईमान के अरकान के बारे में जानते हैं। जितने भी नाज़रीन हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूँ कि ईमान के अरकान कितने हैं, आप जवाब देने का कोशिश करिए। और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं जवाब, आपको नहीं मालूम, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आखिरी तक देखें और फ़ायदा हासिल करके ईमान के अरकान को जानिए कितना है और क्या क्या है, जो हर मुसलमान को निहायत ही ज़रूरी है जानने की। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, जैसे कि हमने बताया कि ईमान के अरकान के बारे में आज जानेंगे। हदीस जिब्रील है, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। यह है हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है। और इस हदीस में ईमान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं। तो हमने इस हदीस को सुना, अब हम बता रहे हैं कि ईमान के अरकान कितने हैं। ईमान के अरकान 6 है। तब हमने जाना कि ईमान के अरकान कितने हैं, इसका जवाब हमें मिल गया। तो अब हम जानने का कोशिश करेंगे ये 6 क्या क्या है। मेरे दोस्तों और भाइयों, गौर करिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, जहन में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। एटलीस्ट इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या है। पहला है अंतुमिनु बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के ज़ात पर ईमान लाना। व मलाइकतिही, दूसरा है उनके फरिश्तों पर ईमान लाना। व कुतुबिही, और उनकी किताबों पर ईमान लाना, जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने किताब नाजिल किए हैं, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आया है, उन पर ईमान लाना। 4 किताब हम जानते हैं जिनका नाम हदीस और कुरान में आए हैं, तौरात, ज़बूर, इंजिल और कुरान, जो आखिरी किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था और जो तमाम दुनिया के इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है। इन 4 किताब पर ईमान लाना। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना। ये नहीं कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बल्कि जितने भी रसूलों का नाम, नबियों का नाम कुरान और हदीस में आए हैं, इन तमाम नबियों पर ईमान लाना। अगर इनमें से एक पर भी हम ईमान नहीं लाते हैं तो हमारा ईमान नाकाबिल मकबूल है। अंतुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दीन पर ईमान लाना, कि हम सबको मरना है और फिर हशर के मैदान में, क़यामत के दिन में हमें ज़िंदा होना है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है और हिसाब किताब होना है, जन्नत जहन्नम है। इन पर, इन चीज़ों, इन बातों पर ईमान लाना, यानी आखिरत पर ईमान लाना। और छठा है व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, क़द्र यानी तकदीर पर ईमान लाना। तकदीर, हर इंसान के तकदीर में अच्छा और बुरा दोनों होता है, दोनों पर ईमान लाना और अल्लाह की ज़ात पर खुश होना और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमने जाना कि ईमान के अरकान कितने हैं और क्या क्या है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इन्हें याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और आपने जिस तरह देखा और सीखा उसी तरह आप
کو بھی چاہیے کہ آپ کے دوست یار جو آپ میں سے نہیں جانتا ہے، بھائی بہن کوئی بھی، انہیں بھی ان تک آپ اس کو پہنچائیے تاکہ وہ بھی سیکھیں اور ہمیں بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی ثواب ملے، اور اسی طرح کے ویڈیوز میں بنا سکوں، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے بار بار بنانے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔